हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डेवलॉजिक स्टूडियो। आज के वीडियो में हम सी शार्प का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे और वो है कंस्ट्रक्टर। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज कंस्ट्रक्टर सी शार्प इंटरव्यू में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास और ऑब्जेक्ट सी शार्प में क्या होता है। अगर आपको पिछले वीडियो में क्लास और ऑब्जेक्ट का टॉपिक समझ में आ गया होगा तो आपको कंस्ट्रक्टर समझना बहुत ईजी होगा। तो हम आज सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड, कंस्ट्रक्टर में और मेथड में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड इन सी शार्प दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। अब सिंपल वर्ड में समझे तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होगा। इसका मेन पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम जैसा ही होना चाहिए और कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट इज वाई टू यूज़ कंस्ट्रक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्या है जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन रीज़न है ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। अब अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है। अभी हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की आईडी है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। यही काम कंस्ट्रक्टर करेगा। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के बेनिफिट्स क्या है। तो कंस्ट्रक्टर के बेनिफिट्स है कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है और उसके बाद आता है कि हमको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स और एक सिंपल एग्जांपल। तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम नेम एज क्लास नेम, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एक जैसा होता है। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और उसके अंदर हमने एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब अगर हम उसी क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें लाइक स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और उसका आउटपुट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है और कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो सी शार्प में कंस्ट्रक्टर के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो इस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता। दूसरा है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ को कॉपी करना। उसके बाद आता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है तो स्टैटिक मेंबर्स को ही इनिशियलाइज करता है। फर्स्ट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स। तो सिंपल वर्ड में अगर देखें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल से अगर देखें तो हमारे पास एक कार क्लास है और कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और हम देख सकते हैं कि इसका आउटपुट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इस केस में हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स पैरामीटर टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यूज। सिंपल वर्ड में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करने होंगे। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है। अब जब हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वैल्यू पास करनी होगी जो कि हमारे पास नाम है। यहाँ कंस्ट्रक्टर जॉइन वैल्यू
रिसीव करेगा और उसको वेरिएबल में स्टोर करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसीलिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ज़्यादा यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर और मेथड, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर और मेथड का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। तो पहला डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एक जैसा होता है, जबकि मेथड का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है और मेथड का रिटर्न टाइप होता ही है। तीसरा डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जबकि मेथड को हमें मैन्युअली कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है और मेथड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास एक एग्जांपल है मेथड का और कंस्ट्रक्टर का। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट मेथड के लिए हमको ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम इस तरह से मेथड को कॉल करना होगा। ये मेथड और फंक्शन के लिए हमको ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम इस तरह से मेथड को कॉल करना होता है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर वर्सेस मेथड। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कैन कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड। तो इंटरव्यूअर हमसे क्या सुनना चाहता है, इसका आंसर है यस, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड एंड इन सिंगल क्लास वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। तो समरी में हम देखेंगे कि रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर हमने क्या समझा है। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है और ये एक स्पेशल मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करें और हमारे चैनल देवलॉजी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।